अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर डे विद एन अदर व्लॉग। आज जी सुबह हम नाश्ता करेंगे हलवा पूड़ी के साथ। बहुत ही दिनों के बाद, तकरीबन बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आज हम हलवा पूड़ी से नाश्ता कर रहे हैं। कभी बहुत शुरू में ये मेरी बहुत ही फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन बाद में अब ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन हर रोज़ सेम नाश्ता करने के बाद बहुत दिल उकता गया था उस नाश्ते से, इसलिए थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना हलवा पूड़ी ही ऑर्डर कर दें। पहले तो मेरे हस्बैंड जाके ले आते थे, लेकिन अभी हमने ऑर्डर कर दी फूड पांडा से ही। फूड पांडा वालों का भी खैर शुक्रिया जी कि चीज़ वक्त पे मिल जाती है और सही मिल जाती है। आज भी सुबह का नाश्ता जो बहुत लेट हो चुका था। असल में ना ये लेट होने की वजह, रात को हम सोते लेट है तो फिर जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो आज भी हम लेट उठे, तो इसलिए नाश्ता जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और फिर फूड पांडा वालों ने भी आने में तकरीबन 40 मिनट लगा दिए आते आते। उतनी देर मैंने घर में थोड़ी बहुत सफाई कर ली, और जो घर में कोई बर्तन रात के रह जाते हैं फिर मैं उनको सुबह धो लेती हूँ। अक्सर औकात थोड़े बहुत रह जाते हैं, वरना मैं रात को ही धो के उनको सोती हूँ। और आज तो वैसे भी फूड पांडा वालों के ऑर्डर ही वैसे लेट हो रहा था नाश्ता। वो भी ना एक ऑर्डर लेके नहीं आते, साथ में 2-3 और ऑर्डर पिक कर लेते हैं, और फिर लोगों के घर में दे के लास्ट में हमारे घर में वो बंदा पहुंचा था राइडर, इसलिए भी उसको लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। खैर वो यहाँ आ चुका था, और फिर उसके बाद मैंने चीज़ें उसमें से निकाली जो वो ऑर्डर लेके आया था। प्लास्टिक के बैग के अंदर उन्होंने चने डाले हुए थे, जो कि मुझे बिल्कुल बात पसंद नहीं आई, क्योंकि कहते हैं कि जब गर्म खाना अचानक से प्लास्टिक के शॉपर या किसी चीज़ में डाला जाए ना, तो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और लेकिन ये लोग इसी तरह ही करते हैं, इसी तरह प्लास्टिक के शॉपर में ही रखते हैं। और ये पूड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी थी। पहले एक दफ़ा बहुत पहले मंगवाई थी हमने, तो बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन इस दफ़ा इनका साइज़ भी अच्छा था और हलवा भी साथ सही था। बस फूड पांडा राइडर आने के बाद ही मैंने चाय रखी पकाने के लिए, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं वो कितना लेट हो जाएगा और चाय ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय को दोबारा से गर्म करो ना तो बिल्कुल वो बेजायका हो जाती है। इसलिए मैं उसका वेट कर रही थी कि वो आए और उसके बाद मैं फ़ौरन से चाय रखूँ। और मुझे ये भी था कि ये ना हो कि पूड़ियाँ जो है वो बिल्कुल ही ठंडी हो जाएं उसके चक्कर के अंदर। लेकिन एक दफ़ा मैंने फिर भी ओवन में थोड़ा सा इनको घुमा के गर्म कर लिया था कि दोनों चीज़ें बराबर हों और खाने में थोड़ा तो अच्छा लगे भाई। ये देखें जी हालात यहाँ के। ये सुबह मैं साफ़ करके गई हूँ सारा, और अभी तक ये हालात हो चुके हैं। मतलब कि सफाई का फ़ायदा ही नहीं। कोई अचानक से मेहमान आ जाए ना, या कोई आ जाए तो वो कहते तुम लोग घर साफ़ नहीं करते हो, पर हम उनको कैसे बताएं कि हमारा सुबह से दोपहर नहीं निकालती सफाई। अब ये सारे सोफ़े और ये टेबल में साफ़ करके सुबह ही ख़त्म मैंने सब कुछ किया था, और अभी फिर से सफाई करनी पड़ रही है। दिल बहुत ज़्यादा आवाज़ार हो जाता है इस सफाई से। भाई सही बात है, इतनी ज़्यादा डस्टिंग से ना फेस पे भी एलर्जी मेरे हो जाती है, और नाक भी बंद हो जाता है। इतनी मट्टी है, पता नहीं कहाँ से आती है और समझ से बाहर है। फ़ायदा ही नहीं है सफाई करो या ना करो। एक तो ये टेबल इतना मुश्किल है ना कि इसके एक ही जगह से सफाई करनी पड़ती। इतने छोटे छोटे ये हिस्से बने हुए हैं, और हर 10-15 मिनट के बाद इसका सेम यही हाल हो जाता है। असल में हमारे घर के साथ ना फसलें बनी हुई हैं, शायद वहाँ से मट्टी आती है, करीबी है, तो इतनी ज़्यादा मट्टी भी खैर हद है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कपड़े से भी साफ़ सही से नहीं हो रही, और दुख लगता है कि बंदा फिर साफ़ भी करता है और वहीं की वही बात है। काम वाली भी बंदा रख लेना तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक ही टाइम आके सफाई करेगी और फिर चली जाएगी, और उसके बाद यही हालात रहने हैं, क्या फ़ायदा। ना काम वालियाँ इतने इनके नखरे कि वो एक से दूसरा काम बड़ी मुश्किल से करती हैं। झाड़ू लगा दे तो डस्टिंग करते हुए उनको वैसे ही मौत आ जाती है, एक से दूसरी दफ़ा डस्टिंग वो करती नहीं है। तो फिर मैं खुद ही जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ सफाई, कि बार बार जो करनी है तो बंदा चलो एक्टिव भी रहेगा और
उनके नखरों से भी बच जाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डस्ट एलर्जी का होता है। थकन तो नहीं होती सफाई से, लेकिन डस्ट एलर्जी से ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है मेरे फेस पे, और फिर वो सही होने का नाम नहीं लेती कितने कितने दिन, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। ये देखें जी, मैंने अभी आपके सामने झाड़ू लगाया था और अभी डस्टिंग की थी, और ये इस टेबल के हालात देखें। क्या करूं मैं, पागल होने वाली बात है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी सफाई का और इतने थकने का, इतने पसीने आ गए इतनी गर्मी में। इस सहन के भी यही हालात हैं, इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं इसको धो ही देती हूँ और धोने का भी फ़ायदा नहीं है। बस उसके बाद फिर शाम को हम थोड़ा सा बाहर निकले घूमने के लिए, तो सोचा कोई सामान वामान घर का ले लेंगे, फ्रूट्स और नाश्ते का सामान इटीसी ले लेंगे। तो हम ठंडा टाइम शाम को ही होता है क्योंकि दिन भर बहुत गर्मी होती है और कोई भी चीज़ नहीं ली जाती और ना बाहर निकला जाता है। फिर बस हम यहाँ फ्रूट वाले के पास आ गए और उसके बाद तकरीबन कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और आम तो अभी भी लगे फिर रहे खैर। और ये नया मौसमी फल आया माशाल्लाह, मीठे, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और खाने चाहिए। ये हमने ज़बरदस्ती मैंने हस्बैंड से कह के लिए, वो लेते, वो खाते नहीं है तो वो लेते भी नहीं है। फिर तो उसके बाद सेब लिए और केले थोड़े से लिए। मीठे ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फ्रूट है, उसको लाजमी खाना चाहिए। मैं बहुत अरसे से इसका वेट कर रही थी और शुक्र ये आ गए। और फिर उसके बाद हम बेकरी चले गए, हमें कुछ नाश्ते का सामान लेना था। तो यहाँ ये जो पड़ी हुई ना रस मलाई बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती हूँ ये, लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह रात को ही हम बेकरी पे नाश्ते का सामान लेने आए तो मैंने ये ली थी, लेकिन मैंने ला के ना फ्रीज़र में रख दी और मुझे रात को जहन से निकल गया उसको खाना, और वो सुबह उठ के इतनी ज़्यादा फ्रीज हो चुकी थी, फिर अच्छा नहीं लगा उसको खाना और अजीब सा दिल हो गया। इसलिए फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जब भी अब ये खरीदूंगी ना तो दिन के वक्त खरीदूंगी, रात को नहीं खरीदूंगी। और बस फिर हम रात को वापस आ रहे थे घर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।